फूल दे छम्मा दे, ये मंगल गीत तो आपने ज़रूर सुना होगा। इस गीत का मतलब हम आपको कुछ देर बाद इस रिपोर्ट में बताएंगे, मगर सबसे पहले सभी को हमारी तरफ से फूलदेई पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिल्पा नेगी और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ की एक और खास पेशकश। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य में त्योहारों और मान्यताओं की कमी नहीं है। ऋतुओं के अनुसार कई अनेक पर्व यहाँ मनाए जाते हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं, वहीं पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखे हुए हैं। इन्हीं खास पर्वों में शामिल फूलदेई पर्व उत्तराखंड का एक लोक पर्व है। उत्तराखंड में इस त्योहार की काफ़ी मान्यता है। इस त्योहार को फूल संक्रांति भी कहते हैं, जिसका सीधा संबंध प्रकृति से है। इस समय चारों ओर छाई हरियाली और नए नए प्रकार के खिले फूल प्रकृति की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। क्या है इस पर्व के पीछे लोगों की मान्यता और कैसे मनाया जाता है ये प्रसिद्ध लोक पर्व, आइए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने से ही नव वर्ष होता है और नव वर्ष के स्वागत के लिए खेतों में सरसों खिलने लगती हैं, पेड़ों में फूल भी आने लग जाते हैं। उत्तराखंड में चैत्र मास की संक्रांति यानी पहले दिन से ही बसंत आगमन की खुशी में फूलों का त्योहार फूलदेई मनाया जाता है, जो कि बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक है। जानकारी के लिए बता दें कि चैत्र के महीने में उत्तराखंड के जंगलों में कई प्रकार के फूल खिलते हैं। ये फूल इतने मनमोहक और सुंदर होते हैं कि जिनका वर्णन शब्दों में भी नहीं किया जा सकता। इस पर्व में नन्हे मुन्ने बच्चे सूर्योदय के साथ साथ घर की दहली पर रंग बिरंगे फूलों को चढ़ाते हुए घर की खुशहाली और सुख शांति की कामना के गीत गाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा समाज फूलों के साथ नए साल की शुरुआत करे। इसके लिए बच्चों को परिवार के लोग गुड़, चावल और पैसे देते हैं। ज्योतिषों के मुताबिक ये पर्व पर्वतीय परंपरा में बेटियों की पूजा, समृद्धि का प्रतीक होने के साथ ही रोग निवारक औषधि संरक्षण के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन एक मुख्य प्रकार का व्यंजन भी बनाया जाता है, जिसे सेई कहा जाता है। फूलों का ये पर्व कई पूरे चैत्र मास तक चलता है, तो कहीं 8 दिनों तक बच्चे फ्योली, बुरास और दूसरे स्थानीय रंग बिरंगे फूलों को चुनकर लाते हैं और उनसे सजी फूलकंडी लेकर घोगा माता की डोली के साथ घर घर जाकर फूल डालते हैं। भेंट स्वरूप लोग इन बच्चों को थाली में पैसे, चावल और गुड़ वगैरह चाहते हैं। घोगा माता को फूलों की देवी माना जाता है, जिसे बच्चे ही पूजते हैं। आखिरी दिन बच्चे घोगा माता की बड़ी पूजा करते हैं और इस अवधि के दौरान इकट्ठे हुए चावल, दाल और भेंट राशि से सामूहिक भोज पकाया जाता है। फूलदेई छम्मा देई, देड़ी द्वार भर भकार, ये देली सद बारंबार नमस्कार फूलदेई द्वार। फूलदेई छम्मा देई, इस मंगल गीतों के बोल का अर्थ ये है कि फूलदेई यानी दहली फूलों से भरपूर और मंगलकारी हो, छम्मा देई यानी दहली क्षमाशील हो और सबकी रक्षा करे, द्वैणी द्वार यानी दहली घर और समय सबके लिए सफल हो, भरी भकार यानी सबके घरों में अन्न का पूर्ण भंडार। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दिन से लोकगीतों के गायन का अंदाज भी बदल जाता है। होली के त्योहारों को खुमारी में डूबे लोग इस दिन से ऋतुरैन और चैती गायन में डूबने लगते हैं। ढोल दमऊ बजाने वाले लोग, जिन्हें बाजकी औली या ढोली कहा जाता है, वो भी इस दिन गांव से हर घर के आंगन में जाकर गीतों का गायन करते हैं, जिसके फल स्वरूप उन्हें घर के मुखिया चावल, आटा या अन्य कोई अनाज और दक्षिणा देकर विदा करते हैं। उत्तराखंड के लोक जीवन में पशु और कृषि प्राधान्य होने के कारण यहाँ के लोकोत्सव में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। बसंत के आगमन के साथ जहाँ एक तरफ खुशियों के साथ प्रकृति के सबसे सुंदर रूप का स्वागत किया जाता है, वहीं आगामी कृषि की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के विधान पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरकाशी में फुलिया, गढ़वाल में फुलारी, कुमाऊं में फूलदेई के रूप में प्रकृति के अन्य रूप का स्वागत और पूजा की जाती है। JJN की पूरी टीम आप सभी को इस महापर्व की शुभकामनाएं देती है और हम ये आशा करते हैं कि फूलदेई का ये पर्व सभी के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहे JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।